स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं या ग्रेजुएट यानी डिग्री पास आउट हैं तो आप यहां पे डीआरडीओ की तरफ से आई हुई इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप डीआरडीओ ज्वाइन करके 1 साल की अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो डीआरडीओ के इस यूनिट से वैकेंसीज जारी की गई हैं और जिसका फॉर्म भरना भी बहुत सिंपल है। सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरना है और आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। दिल्ली यूनिट्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई यानी आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो दिल्ली में होगी, नई दिल्ली में होगी। वहीं पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे करनी होगी और इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं इस वैकेंसी का पूरा डिटेल। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो इसी वीडियो में हम ये भी बता देंगे किस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, वो भी आप देख पाएंगे। तो आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म इसका फिलअप कर पाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन एंड साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है या पीडीएफ, इन सब के लिए आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको पहले नंबर पे लिंक मिल जाएगी। तो ये आपका डीआरडीओ की यूनिट है। यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट यहाँ पे है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, SSPL इसे कहते हैं। लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें अगर बात करें तो आईटीआई अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की कुल वैकेंसी 33 यानी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी और ट्रेड वाइज यहाँ पे पोस्ट दी भी नहीं जाती। उन्हें अगर कम ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होती है वो आपको शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे बुला लेते हैं। आईटीआई में बात करें तो आपने आईटीआई फर्स्ट डिवीजन में पास की हो, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कोपा ट्रेड या मशीनिस्ट, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ट्रेड यहाँ पे हैं जो एलिजिबल हैं। साथ में आपने 10वीं भी फर्स्ट डिवीजन में पास की, यानी 60% से ऊपर आपका आईटीआई और 10वीं में नंबर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल रखे गए हैं। स्टाइपेंड आपको लगभग यहाँ पे 9,600 से 10,560 रुपये, जो नया रूल है उसके हिसाब से मिलेगा। डीआरडीओ में कई बार थोड़ा ज़्यादा अमाउंट भी आपको मिल जाता है। डिप्लोमा में यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस में, साथ में आपने 10वीं फर्स्ट डिवीज़न और डिप्लोमा फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में आपने ग्रेजुएशन किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बीए या बीकॉम अगर आपने किया है या बीटेक भी आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से घट या बढ़ सकती है, जनरली बढ़ती ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा हमने आपको बताया वही रहेगा। डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को MHRD नेट्स जो पोर्टल है इस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आईटीआई कैंडिडेट्स को apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्टर कर लेना है, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। डिप्लोमा या ग्रेजुएट के केस में आपने यहाँ पे 21, 22, 23, 24 या 25 में अगर आप पास किए अपना डिग्री या डिप्लोमा तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आईटीआई के केस में भी यानी 21 से लेके 25 यानी टोटल 5 साल, पिछले 5 सालों में अगर आपने आईटीआई पास की है तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन आपका रिटन या इंटरव्यू के बेसिस पे हो सकता है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको यहाँ पे मेल के माध्यम से इंटरव्यू या रिटन के लिए बुलाया जाएगा। जनरली यहाँ पे इंटरव्यू ही होता है। कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखी गई, जैसे ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी। उस टाइम पे आपको, जब आप ट्रेनिंग में शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने होंगे, कोई टीईडी आपको नहीं दिया जाएगा। 12 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि अप्रेंटिसशिप अगर आप आईटीआई करने के बाद करते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप आपके लिए ज़्यादा कीमती हो जाती है क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप आपके 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाती है। तो ये सारी अपडेट यहाँ पे दी गई है। एक और चीज़ है, कोई भी आपको यहाँ पे हॉस्टल या रूम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको ये सारा अरेंजमेंट अपना खुद करना होगा। अब फॉर्म इसका भरना कैसे है, तो ये है ऑफिशियल लिंक आपका, इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको कर लेते हैं ओपन, ठीक है। ओपन करके फिर चलते हैं, आपको फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिंक क्लिक करके ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपना फुल नेम देना है। यहाँ आप अब अगर डिप्लोमा या डिग्री है तो नेट्स, अगर आईटीआई है तो आप नैप्स पे क्लिक करेंगे। उसका आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, ए करके आपको मिल जाता है वो आप लिख देंगे। हाईएस्ट आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। डिसिप्लिन आपका क्या रहा है, जैसे आप अगर आईटीआई फिटर से हैं तो आप फिटर लिख देंगे। पापा का नाम आपको देना होगा, मदर्स नेम देना होगा, जेंडर आपको चूज़ करना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी होगी, ईमेल आईडी, कैटेगरी, नेक्स्ट आपका एड्रेस आपको अपना यहाँ लिखना होगा पूरा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा एंड आपको फिर नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, तो आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट या चाहे आप साइंस साइड्स हैं साइंस साइड लिख सकते हैं।
बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपसे पूछा जाएगा एंड पासिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर परसेंटेज पूछा जाएगा, 10th में आपका कितना था वो आपको लिखना है। 12th के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो आप 12th अगर किए हैं तो 12th का भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपसे पूछी जाएगी, उसे आप लिख सकते हैं। 12th का पासिंग ईयर आपको लिखना है, वो आप यहाँ दे सकते हैं। देन 12th का परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा, उसे आप दे सकते हैं। फिर अगेन आप जब नेक्स्ट करेंगे, अब आपसे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पूछा जाएगा कि BE BTech है या क्या है, ठीक है। डिग्री के केस में पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, तो यहाँ अगर आप ITI हैं तो आप यहाँ पे ITI कर देंगे। स्पेशलाइजेशन में आपका जो ITI का ट्रेड है वो आप लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग में आप यहाँ पे लिख देंगे किस साल आपने ITI पास की है, और परसेंटेज अपना लिख देंगे कितना है आपका। अगेन जब आप नेक्स्ट करेंगे, एक डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा, और डिक्लेरेशन के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यही सिंपल स्टेप्स हैं इस फॉर्म को भरने के। तो आप लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का PDF, ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन वाली लिंक से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। इस अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा हमने आपको बता दिया है, सिर्फ वही मिलेगा कि आपके पास एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो जाएगा, और ITI के केस में इसकी वैल्यू 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाती है। तो कई सारी नौकरी आती हैं, जैसे अभी NPCIL में आती है, BEL में आती है, जहाँ ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। वैसी जगहों पे आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। डिप्लोमा या BTech के केस में ये चीज़ अभी तक नहीं लागू हुआ है, लेकिन आप लोगों के पास भी अगर ये रहता है अप्रेंटिसशिप तो आपको कई जगहों पे उसका बेनिफिट मिल जाता है।